अगर चुनाव में जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, एक दिल की आशा है कि अगले चुनाव में सिर्फ सकारात्मक बातें हों। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाएं और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करे, विकास की बात करे, कि चुनाव में के समय जो प्रचार हो सिर्फ इसी तरह का प्रचार हो। ये एक आशा है और एक उम्मीद है। राशि जी पूछ रही हैं कि प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी आपको घर पर क्या कहकर बुलाती हैं? प्यार से प्री, और जब गुस्सा चढ़ता है तो प्रियंका। तो दोनों। आपने अपनी पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया है, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी राजनीति में आना है, प्लीज़ बताइए कि मैं कैसे आप लोगों से जुड़ सकती हूँ। आकांक्षा प्रिया। आकांक्षा प्रिया, मुझे ये क्वेश्चन पढ़कर बहुत ही खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि और महिलाएं आगे बढ़ें। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह जो नौजवान हैं वो राजनीति में भागीदार बने। तो मैं अपने ऑफिस से किसी को कहूँगी आपको इसी से एक डायरेक्ट मैसेज भेजकर आपसे बात करके आप शामिल हो जाइए। हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है। धन्यवाद। कांग्रेस ने हस्तिनापुर में जिस महिला को टिकट दिया है, आज भाजपा उन पर कीचड़ उछाल रही है। क्या ये सही है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये सुष्मिता जी ने पूछा है। देखिए, हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। बहुत संघर्ष करके वह इस जगह पहुंची हैं कि वो खड़े होकर वो आप उनको पहचान पा रहे हैं, जान रहे हैं कि कौन है। उन्होंने संघर्ष किया है और यहाँ पहुंची हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है उन पर, कि कैसे कपड़े पहनती हैं, कि उन्होंने कब बिकिनी पहनी, और जिस तरह के सवाल मीडिया उनसे कर रही है कि आपसे अगर कोई शादी करना चाहे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे, नहीं करेंगे? या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ, कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। निशा सिंह जी ने पूछा है कि मैम, हमने यूपी में सपा का भी राज देखा है, इस समय भी भयंकर गुंडागर्दी थी। भाजपा राज में भी महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। आप लड़कियों की बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या बताएंगी कि कांग्रेस कैसे इन सब से एक बेहतर विकल्प है? निशा सिंह जी ने पूछा है। निशा, आपको परखना पड़ेगा, तभी असलियत पता चलेगी। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारी राजनीति और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी राजनीति में फ़र्क ये है कि हम समझते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम ये ग्रांटेड के लिए नहीं लेते कि आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हमें 5 सालों में वोट देंगे ही देंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि आपके प्रति हम जवाबदेह हैं, इसका मतलब है कि हम आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर जवाबदेह नहीं होते हैं हम, अगर नेता समझता है कि उसको वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मिल ही जाएगा, तो वो काम क्यों करेगा? काम नहीं करेगा तो वो अपनी जवाबदेही पूरी नहीं करेगा। और जब मैं कहती हूँ कि ये जवाबदेही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, चाहे आप महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नए नए संस्थानों को बनाने की बात हो, चाहे नए रोजगार देने की बात हो, चाहे जिस तरह से
इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे नौजवान त्रस्त हैं कि एग्ज़ाम देते हैं, दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी अपनी नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई जवाबदेह नहीं है आपके प्रति तो उसको ये कभी नहीं लगेगा कि आपकी समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है। और कांग्रेस में मुख्य तौर से फ़र्क क्या है कि हमें मालूम है कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है आपके लिए काम करना। हम ये नहीं समझते कि आपके लिए कुछ करना एक एहसान है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क जब सरकार बनती है तो सरकार में दिखता है ये फ़र्क। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो आप अक्सर सुनते होंगे भाजपा के लोग कहते कि 70 साल में क्या किया। लेकिन अगर आप 70 सालों में देखें कि क्या किया तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं। जहां ये देश पहुंचा, चाहे एम्स जैसी जगह, जैसे IITs बनाए गए, इतने सारे कार्य किए गए, जो भी जैसे वैक्सीन का जो निर्माण था, जो जब शुरू की थी ये पूरी वैक्सीन बनाने की ये प्रथा, जब एक टाइम पोलियो के लिए की गई थी, ये भी कांग्रेस के ज़माने से हुई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नज़रिया था कि इस देश को आगे बढ़ाना है और ऐसे कार्य करने हैं जो ठोस हैं, जिससे विकास होता है, दिखावे के लिए नहीं। आपने 7 सालों में क्या देखा है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम में, ऐसी कौन सी संस्था बनाई है भाजपा ने? आपने पिछले महीने में जब चुनाव आ रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि कहीं पे एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन लग रहा है, कहीं पे हाईवे का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ? चुनाव के समय क्यों हो रही है ये बात? तो ये जो 70 साल का सवाल है, उसका मैं अक्सर सोचती हूँ कि आप 70 साल के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वो तो 70 साल का फाउंडेशन लगा तभी आप खड़े हैं। 7 सालों में आपने क्या किया है? तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमने करके दिखाया है और लगातार हमने जनता के लिए काम किया है। जब एक ऐसी सरकार होती है तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश होती है। एक ये नज़रिया नहीं होता कि चुनाव के लिए किया जा रहा है कि चलो जब चुनाव का समय आएगा तभी उद्घाटन करेंगे, भी 4 साल की क्या ज़रूरत है, किसी को वोट अभी तो देना नहीं है, बाद में वोट देना है तो बाद में करिए सारे उद्घाटन और सारे निर्णय। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण फ़र्क है हम में और उनमें।